नमस्कार, मैं हूं नबीला काजी और आप देख रहे हैं VCN टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में पिछले लंबे समय से अपनी मांग को लेकर हड़ताल कर रहे NHM कर्मचारियों को लेकर अब सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी CMHO को पत्र लिखा है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि सभी हड़ताली कर्मचारी 16 सितंबर तक अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। इतना ही नहीं, सरकार ने साफ कर दिया है कि हड़ताल पर अड़े कर्मचारी अगर ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे तो उन्हें बर्खास्त उनकी जगह नई भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। यानी जो लोग अब तक काम पर लौटने से हिचकिचा रहे थे, अब उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। अंबिकापुर सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले में पदस्थ SDOP याकूब मेनन के खिलाफ दुष्कर्म का अपराध दर्ज किया गया है। एक पीड़िता की शिकायत पर IG के निर्देश पर मामला दर्ज किया गया है। मामला रायपुर का होने के कारण डायरी रायपुर पुलिस को भेज दी गई है। दरअसल याकूब मेनन रामानुजगंज में हेडक्वार्टर DSP के रूप में पदस्थ है। इनके खिलाफ रायपुर की रहने वाली एक महिला ने IG सरगुजा के समक्ष पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि याकूब मेनन ने उसके साथ दुष्कर्म किया है और कुछ आपत्तिजनक वीडियो भी उसके पास है। पीड़िता के द्वारा रायपुर पुलिस को कई बार शिकायत की गई, मगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला रायपुर होने के कारण डायरी रायपुर को भेज दी गई है। एशिया कप 2025 में भारत से हार के बाद हाथ मिलाने के विवाद ने तूल पकड़ लिया है। भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संचालन निदेशक को निलंबित कर दिया है। एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान मुकाबले के बाद सूर्या ब्रिगेड ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। ये मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। इस कंट्रोवर्सी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संचालन निदेशक को निलंबित कर दिया है। PCB का आरोप है कि उन्होंने हाथ मिलाने संबंधी विवाद पर कार्रवाई नहीं की। कोरबा के SECL कुसमुड़ा खदान में GM कार्यालय के बाहर धरना दे रही महिलाओं के साथ लेडी बाउंसर की बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ये वीडियो नीलकंठ नामक निजी कंपनी के बाउंसरों का है। वीडियो में बाउंसर उंगली दिखाकर प्रदर्शनकारियों को हटने की बात कह रहे हैं। प्रभावित भूस्थापित परिवार मुआवजा, नौकरी और बसाहट समेत कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस मामले में SDM ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने भूस्थापित परिवारों की समस्याओं का समाधान एक हफ्ते में करने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जयसी अग्रवाल ने इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि आदिवासी बाहुल क्षेत्र में महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है। रायपुर के आदित्य फार्म हाउस में लेट नाइट पार्टी का आयोजन कर संदिग्ध गतिविधियों का अंजाम देने वाले कारोबारियों पर आबकारी और पुलिस ने रेड की है। रविवार देर रात VIP रोड स्थित निजी फार्म हाउस में होकर शराब पार्टी कर रहे युवकों को पकड़ा गया है। पहली कार्रवाई आबकारी विभाग ने की है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि आबकारी विभाग ने आरोपियों से 14 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की है। इस कार्रवाई के दौरान टीम ने DD पटेल, विवेक श्रीवास्तव, अविनाथ थुल शामिल थे। आबकारी अफसरों की कार्रवाई के बाद रात 1:30 बजे पुलिस की टीम पहुंची। पहली FIR अवैध रूप से हुक्का पिलाने, दूसरी FIR शासकीय कार में बाधा डालने पर दर्ज की गई है। रेल टिकट बुकिंग में धांधली को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। अगले महीने से ऑफलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर 2025 से रिजर्वेशन खुलने के बाद 15 मिनट केवल वही लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार वेरिफिकेशन हुआ है। ये नियम IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों में लागू होगा। दरअसल भारतीय रेलवे का मकसद टिकट रिजर्वेशन सिस्टम के दुरुपयोग को रोकना और असली यात्रियों को प्राथमिकता देना है। इसी कड़ी में 1 अक्टूबर से ये सुविधा लागू होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आज से 3 दिन के लिए छत्तीसगढ़ आएंगे। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के जरिए रायगढ़ से भिलाई तक कांग्रेसियों के साथ पदयात्रा करेंगे। कई जिलों में मीटिंग भी लेंगे। कार्यक्रम को लेकर रूट चार्ट जारी किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि प्रदेश भर में और देश भर में मतदाता सूचियों के साथ जो गड़बड़ी की गई है और निष्पक्ष चुनाव कराने की हमारी मांग है। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस रायगढ़ से भिलाई तक 16 सितंबर से 18 सितंबर तक 3 दिवसीय वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत पदयात्रा करेगी।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक नाबालिग लड़की से शराब के नशे में जबरन देह व्यापार कराया जा रहा था। पुलिस की पूछताछ में युवती ने कई खुलासे हुए हैं। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए देह व्यापार चलाने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। लड़की मूल रूप से बिलासपुर जिले की रहने वाली थी और पारिवारिक विवाद में के बाद वह अपनी सहेली के साथ यहाँ आई थी। उसके बाद उसका अपहरण कर लिया गया था। उसे रायपुर लाया गया, एक कमरे में बंद कर दिया गया, जिसके बाद लड़की की सहेली और मां ने मिलकर उसे देह व्यापार के कारोबार में धकेल दिया। छत्तीसगढ़ के मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी में एक परिवार के 5 लोगों ने न्याय नहीं मिलने पर पुलिस के सामने खुद पर पैर डालकर आग लगाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने समय रहते उन्हें रोक लिया। इनमें 2 महिलाएं, युवती और 2 बच्चे शामिल हैं। ग्राम पंचायत पांगरी के रहने वाले परिवार का आरोप है कि गांव के दबंगों ने उसके निजी जमीन पर बनी दुकान को जबरन बंद करवा दिया है। इसके साथ ही उसका सामाजिक बहिष्कार कराकर हुक्का पानी तक बंद कर दिया गया है। बच्चों को स्कूल मंदिर जाने नहीं दिया जा रहा है। थाने में शिकायत के बाद न्याय नहीं मिला और इससे परेशान होकर परिवार ने ये कदम उठाया। इस घटना का वीडियो भी अब सामने आया है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में सोमवार को शराब पीने से 2 युवकों की मौत हो गई। शराब पीने के बाद दोनों बेहोश हो गए। उन्हें सारंगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां आधे घंटे के भीतर दोनों ने दम तोड़ दिया। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका है। मामला बिर्रा थाना क्षेत्र के करही गांव का है। जानकारी के मुताबिक मनोज कश्यप और सूरज यादव दोनों बेहोशी की हालत में मिलने पर आसपास के लोगों ने परिजनों को इसकी शिकायत दी। मौके पर पहुंचे परिजन इलाज के लिए दोनों को फौरन सारंगढ़ के एक अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया, लेकिन आधे घंटे में दोनों की सांसें थम गई। गौरतलब है कि पिछले साल जहरीली महुआ शराब पीने से बिलासपुर में सरपंच के भाई समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।